वेलकम फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिट टारगेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग एंड ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। सो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के फर्स्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपके यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। सो डायग्राम में देखिए आपको याद क्या क्या रखना है कंस्ट्रक्शन में, जो कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ये जो आपको दिख रहा है, ये हाईलाइट में कर रहा हूँ ना, वो वाला पार्ट है टैंक। सो टैंक का यूज़ क्या है? टू कलेक्ट और टू स्टोर द वॉट एवर द लिक्विड। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो लिक्विड है वो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सो इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पे जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? वर्क पीस। फिक्सचर के एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर फिक्सचर है। फिक्सचर का यूज़ क्या है कि वर्क पीस होल्डिंग करने का काम करता है फिक्सचर। नेक्स्ट वर्क पीस माउंट है फिक्सचर के ऊपर। नेक्स्ट दिस वन इज़ अ टूल, ये टूल है। सो दिस वन इज़ अ पावर सप्लाई। अभी पावर सप्लाई कौन सा? डीसी पावर सप्लाई है। और पॉजिटिव टर्मिनल जो कि हम वर्कपीस को देंगे, और नेगेटिव टर्मिनल जो है हम टूल को देंगे। इस वजह से नेगेटिव टर्मिनल गिवन टू द टूल। नेक्स्ट कांस्टेंट फीड मैकेनिज्म गिवन है यहाँ पे। कांस्टेंट फीड मैकेनिज्म का यूज़ क्या है यहाँ पे कि जब वर्कपीस और टूल में का मटेरियल रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ वर्कपीस, यहाँ पे कुछ गैप होगा। सो गैप में कांस्टेंट मेंटेन करना होगा। यहाँ पे गैप जो है कांस्टेंट मेंटेन करना है हमें। सो कांस्टेंट फीड मैकेनिज्म का यूज़ है कि कांस्टेंट गैप मेंटेन करने का। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टैंक दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्टोर करके रखा है। दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि ये सप्लाई करता है टैंक को एज वेल एज टूल एंड वर्कपीस के बिटवीन। अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से हम लेंगे? विद द हेल्प ऑफ पंप हम क्या करेंगे? उसको पंप करके टूवर्ड्स द टूल। यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर का यूज़ क्या है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल और बर है, यहाँ पे जो भी मटेरियल पार्टिकल्स है यहाँ पे रिमूव हो गए, और क्लीन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहाँ पास होगा? टूल एंड वर्कपीस के बीच में। फ्लो कंट्रोल वाल का यूज़ है कि कंट्रोल करना है हमें लिक्विड का फ्लो। नेक्स्ट दिस लिक्विड इज हम कहाँ पोर करेंगे? टूल एंड वर्कपीस के बीच में। अभी देखिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोलाइट के दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है कि जो मटेरियल रिमूव होने वाला है वर्कपीस और टूल के बीच में का, वो मटेरियल क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट टैंक को भेज देगा वो मटेरियल। और नेक्स्ट क्या है कि टूल एंड वर्कपीस में कांटेक्ट लाने का है, वहाँ पे मशीनिंग करने का विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मशीनिंग होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है? जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करेंगे, डीसी पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तब क्या है? नेगेटिव टर्मिनल का है कैथोड हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड को दिया है, और पॉजिटिव एनोड को दिया है। जब पावर सप्लाई ऑन होगा तब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लिक्विड है, ये क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा यहाँ पे, और पॉजिटिव आयन जो है वर्कपीस के वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और नेगेटिव आयन्स कहाँ हो गए? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस आयन्स क्या करेंगे? यहाँ पे मशीनिंग करेंगे। जो टूल का शेप है वही शेप हमें वर्कपीस पे मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सो हम इस पे से अब क्वेश्चन देखेंगे कौन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएम? क्वेश्चन क्या पूछे कि फुल फॉर्म पूछे ईसीएम का। सो ईसीएम का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने अगर प्रिंसिपल याद होगा हमें, तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द साइंटिस्ट हु वॉज द वन इंट्रोड्यूस फर्स्ट पेटेंट ऑन ईसीएम? यहाँ पे जो जिसने फर्स्ट पेटेंट फाइल किया ईसीएम मशीन की डेवलपमेंट पे पेटेंट फाइल किया, उसका नाम बताइए, क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे डिफरेंट नाम बताया साइंटिस्ट को। तो थर्ड ऑप्शन मिस्टर गोसेफ इज द फर्स्ट इज फाइल द फर्स्ट पेटेंट ऑन द ईसीएम, मिस्टर गोसेफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ ईसीएम इज ऑकर्ड? क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट मीन डेवलप कब हुआ था ईसीएम? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो 1915 में डेवलपमेंट हुआ था ईसीएम का। आपको ध्यान रखना होगा ईडीएम, ईसीएम जो भी ये मशीनिंग्स है ये अराउंड 1950s में ही डेवलप किए गए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड बाय ईसीएम?
क्वेश्चन बेस से मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म में। तो अभी मटेरियल रिमूव कैसे होने वाले हैं यहाँ पे, हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देने वाले हैं, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन, सो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड वाला, और डिजोल्यूशन, वहाँ पे डिजोल्व होने वाला इलेक्ट्रोलाइसिस और मटेरियल फॉर्म होने वाला। सो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन इज यूज फॉर मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑकर व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अभी पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कब फॉर्म होगा, यहाँ पे इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स जब टूल को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं और वर्कपीस को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, मीन्स पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कब ऑकर्ड होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन इज नथिंग बट जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे नेगेटिव टर्मिनल टूल को और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस को, तभी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर्म होगा। जब नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम बोलते हैं। सो ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट। इलेक्ट्रॉन फ्लो मीन्स नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आने वाले, सो राइट। थर्ड ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट में नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे दोनों है, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड कैन बी रेफर्ड एज। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सिस्टम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है उसमें और इलेक्ट्रोड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल बोलते हैं उसके, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एट इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। जब इलेक्ट्रो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड होने वाला है, मीन्स वर्कपीस यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे वर्कपीस और टूल के बीच में जब रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स उसको हम क्या नाम देंगे। सो यहाँ पे क्या है कि देखो एनोडिक रिएक्शन मीन्स पॉजिटिव का होने वाला वर्कपीस का रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट कैथोडिक रिएक्शन, राइट, नेगेटिव टर्मिनल्स का कैथोड का रिएक्शन होने वाला है। सो यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे, एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन। सो थर्ड वन ऑप्शन क्या बता रहा है, एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मास डिजॉल्व इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अभी क्वेश्चन पूछा है कि मास जो रिमूव होने वाला है मीन्स डिजॉल्व होने वाला है विथ इन इलेक्ट्रोलाइट, सो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे कैसा है, डिपेंड रहता है, जितना हम करंट देंगे टूल को और वर्कपीस को, वाइस उतना ही वहाँ पे मशीनिंग होने वाला है। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा कि आपको याद रखना करंट डेंसिटी हम कितना यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, तो हम यूज़ करने वाले हैं 0.5 to 5 एम्पियर पर mm², मीन्स जितने एम्पियर देने वाले हैं विथ जितने एरिया पे है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। आपको ध्यान रखना होगा ये आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज यूज इन ईसीएम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोल्टेज, कितना वोल्टेज हम प्रोवाइड करने वाले ईसीएम मशीन में। सो वोल्टेज कितना देने वाले, 10 to 30 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे और ईसीएम मशीन को लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द करंट पास बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इन ईसीएम। क्वेश्चन क्या है कि कैसे करंट फ्लो होना है यहाँ पे ईसीएम में। टू इलेक्ट्रोड मीन्स वर्कपीस और टूल के बीच में कैसे करंट फ्लो होने वाला है। यहाँ पे सोल्यूशन दिया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि हम एडवांस मशीनिंग इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मशीनिंग है, हमारे ईसीएम क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। यहाँ पे हम गैप रखने वाले, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, सो ये आंसर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है क्योंकि ऊपर का नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है क्योंकि ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी वजह से जब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तभी करंट फ्लो होने वाले फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। सो फर्स्ट वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट रिमूव्स विच ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या रिमूव करने वाला है और किसको डिसॉल्व करने वाला है प्रोडक्ट में से। सो यहाँ पे क्या है कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड, हीट एंड गैस बबल, ये तीनों फॉर्म होने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में और वो मटेरियल रिमूव करने, डिसॉल्व करने वाला है। सो आंसर क्या है कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स कैटन moves toward which
इलेक्ट्रोड। यहाँ क्या पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है वो कहाँ मूव होने वाले हैं। सो आंसर क्या है कि यहाँ पे कैथोड की तरफ मूव होने वाले हैं। मैंने जैसे बताया था यहाँ पॉजिटिव क्या है, वर्कपीस को है, और निगेटिव टूल को है। अभी क्या पूछा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ मूव हो गए, निगेटिव पार्टिकल की तरफ। निगेटिव क्या है कि इसको हम टूल कैथोड बताएंगे, निगेटिव को कैथोड। सो कैथोड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेन कंपोनेंट ऑफ ईसीएम। क्वेश्चन किसके बेसिस पे, कंपोनेंट को। आप जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन बताया था डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट लिस्ट आउट किए गए। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या है कि फीड कंट्रोल सिस्टम, यस इट इज़ अवेलेबल इन ईसीएम। नेक्स्ट है वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस, राइट इट इज़ अवेलेबल, राइट। यहाँ पे देखो फिक्सचर है, दिस वन इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। ये देखो यहाँ पे फीड कंट्रोल है, ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम, राइट दिस वन इज अ इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम। सो अभी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन क्या बता रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज राइट, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीड कंट्रोल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच एक्शन इन ईसीएम। क्वेश्चन क्या है कि फीड कंट्रोल सिस्टम का वर्क क्या है। सो फीड कंट्रोल सिस्टम का वर्क है कि टूल को फीड देना है, गिविंग द फीड टू द टूल। देखो यहाँ फीड कंट्रोल सिस्टम है, वो क्या करता है, फीड कांस्टेंट फीड प्रोवाइड कर रहा है। सो आंसर इज गिविंग फीड टू द टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईसीएम इक्विपमेंट विच इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम। अभी सेम कंस्ट्रक्शन पे बेसिस से क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम का फंक्शन क्या है, मीन्स रोल क्या है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करता है टैंक को और वर्कपीस और टूल के बीच में। सो इट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लार्ज साइज मशीनिंग विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर यूज इन ईसीएम। अब लार्ज साइज आपको मशीन करना है, लार्ज साइज मीन्स लार्ज साइज वर्कपीस को आपको मशीन करना है। सो वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे ईसीएम को, कौन सी फैसिलिटी। देखो सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करोगे, ऑटोमेटिक यूज़ करोगे, और ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे। अभी ईसीएम इज ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सो हम दोनों प्रोसेस यूज़ करेंगे लार्ज साइज इक्विपमेंट के लिए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम शुड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम जो है वो कौन से फैक्टर पे कॉन्सेंट्रेटेड, मैक्सिममली कौन से फैक्टर पे कॉन्सेंट्रेटेड। सो ऑप्शन क्या है कि प्रेशर, सप्लाई रेट, टेम्परेचर। सो अभी देखो इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई सिस्टम दिस वन, इस पे प्रेशर लगेगा क्योंकि पंप है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सप्लाई रेट मीन्स फ्लो रेट, राइट, और उसके यहाँ पे जो मशीन वाला टेम्परेचर जनरेट होना है। सो आंसर क्या आएगा कि तीनों पे डिपेंड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट द पावर सप्लाई यूनिट सप्लाई फॉर द ईसीएम। क्वेश्चन है वोल्टेज कितना लगेगा पावर सप्लाई में, हम देंगे वोल्टेज, कितना वोल्टेज देने वाले ईसीएम को। सो वोल्टेज इज वैरीज बिटवीन 2 to 30 वोल्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में वोल्टेज के बारे में। सो इट इज़ अ रेंज बिटवीन 2 to 30 वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डज द करंट रेंज इन ईसीएम। यहाँ पे पूछा कि करंट रेंज कितना रहेगा ईसीएम में, करंट रेंज। तो आपको याद रखना होगा कि करंट रेंज वैरी बिटवीन 50 to 10,000 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना लगने वाला है पावर सप्लाई से कि 50 to 10,000 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज टू बी डन फॉर गैप वोल्टेज। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको गैप वोल्टेज मीन्स यहाँ पे मैं कंटिन्यूस सप्लाई देने वाला हूँ, उसके बाद सम ऑफ टाइम के रेस्ट करके फिर से मैंने वोल्टेज दिया है। सो यहाँ पे गैप वोल्टेज के लिए आप कौन सी एडजस्टमेंट देने वाले हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कंटिन्यूस एडजस्टमेंट, डिसकंटिन्यूस एडजस्टमेंट, पीरियोडिक एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ कंटिन्यूस एडजस्टमेंट प्रोसेस। यहाँ पे हम करेंगे फॉर द गैप वोल्टेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर यूज टू डिटरमाइन द टूल ज्योमेट्री। क्वेश्चन क्या है, टूल ज्योमेट्री के डिपेंड है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या है कि कौन से फैक्टर पे वो डिटरमाइन करेंगे टूल ज्योमेट्री हम। सो अभी ऑप्शन है, रिक्वायर्ड शेप है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, टूल फीड रेट है, और ऑल ऑफ द अबव है। अभी हमें क्या है डिटरमाइन क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड शेप, सॉरी यहाँ पे कैसा है, रिक्वायर्ड शेप पे भी हम यूज़ करेंगे, उसकी ज्योमेट्री हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कितना कंडक्टिव है टूल हमारा वर्कपीस पे, उस पर भी डिपेंड टूल ज्योमेट्री। नेक्स्ट टूल फीड रेट, हाउ मच ऑफ फीड वी प्रोवाइड टू द टूल, इट इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऑल ऑफ द
These three are the factors which require to determine the tool geometries. Next question है, which are the main function of electrolyte in electrochemical machining? यहाँ पे क्या पूछा है, मेन फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का? मैंने कंस्ट्रक्शन में ही बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन है कंडक्ट द मशीनिंग करंट, राइट. यहाँ पे जो भी यहाँ पे करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे फ्लो होने वाले विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट करेक्ट. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ डेब्रीज. रिमूवल ऑफ डेब्रीज में यहाँ पे जो भी मटेरियल रिमूव होने वाला है जो वो बाहर निकालना है, राइट. दिस वन इज अ फंक्शन. नेक्स्ट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है यहाँ पे ओवरफ्लो टेम्परेचर नहीं होने वाला है, यहाँ पे मेंटेन करने का काम भी इलेक्ट्रोलाइट ही करता है. सो दिस थ्री आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर इन द ईसीएम? क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज कितना है ईसीएम में, टेम्परेचर कितना हम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना मेंटेन करने वाले. सो टेम्परेचर इज वैरीज बिटवीन 22 to 45 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस रफनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सरफेस रफनेस किस पे डिपेंड रहेगा. यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टलोग्राफिक इरेगुलरिटीज, नेक्स्ट अलॉय कंपोजिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डेंसिटी. सो हमारा जो भी सरफेस रफनेस है दिस थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऑल ऑफ द अबव. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड वाटर जेट मशीनिंग के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में और उसके मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. सो कीप वॉचिंग एंड शेयर, like and subscribe and stay tuned. Thank you.